हम लोग जो कन्वर्ट हैं, हम लोग पहले यादव थे, कन्वर्ट हो गए। हम दादा परदादा हमारे जो पूर्वज थे वो लोग पहले यादव थे, कुछ लोग मंडल थे। देखिए अभी आदरणीय फुरकान अंसारी जी पूर्व सांसद का बयान आया कि कन्वर्जन से पहले वो लोग यदुवंशी थे, लेकिन उस समय सामंतों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि कई पीढ़ियां पहले उनके पूर्वजों ने यदुवंशी से खुद को अंसारी बना लिया। इसलिए वो यादव जाति को टारगेट करके और वो अपने आप को प्रूफ किए कि वो लालची इंसान है। आज अगर यादव से उनको फ़ायदा होने को है तो वो मुसलमान छोड़कर हिंदू बनने को तैयार हैं और यादव जाति का बता रहे हैं। कल के डेट में अगर उनको पता चलेगा कि क्रिश्चियन बनने से फ़ायदा है तो वो क्रिश्चियन भी बन सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में और मैं हूँ आपके साथ में नेहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के कॉन्वर्सन के बयान ने तुल पकड़ लिया है। फुरकान अंसारी ने मुगल शासक औरंगजेब से जुड़े विवाद पर कहा था कि पहले वो यादव थे, बाद में सामंतियों के अत्याचार के जुल्म के कारण मुसलमान बन गए। किसी औरंगजेब ने तलवार के जोर पर परिवर्तन नहीं कराया, सामंतियों के कारण से ये सब हुआ। कन्वर्ट जो मुस्लिम हुए, हम लोग जो कन्वर्ट हैं, हम लोग पहले यादव थे, कन्वर्ट हो गए। हम दादा परदादा हमारे जो पूर्वज थे वो लोग पहले यादव थे, कुछ लोग मंडल थे। देखिए मंडरिया लोग हैं, सब मंडल था लोग, इलाके में तो वही सब मंडल महतो यादव से हम लोग कन्वर्टेड हैं। क्यों? सामंती लोगों के अत्याचार से, उनके जुल्म से। कोई औरंगजेब ने हम लोगों को नहीं बदला है, यहाँ पर कोई तलवार के बल पर ये सब नहीं हुआ है। अखलाक और मोहब्बत से जो है लोगों ने हम लोगों का दिल जीता और हम लोग सब मियाँ हो गए। ये पूरी कहानी है, इसमें जाइएगा तो बहुत लंबी कहानी बनेगी। इसके लिए थोड़ी सी वक्त में ये बात नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इस देश में जो है सामंती इसके लिए दोषी है। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं सामंती हैं, जो दूसरे की बहू बेटी को अपना बहू बेटी नहीं समझता है, गरीब को गरीब नहीं समझता, आदमी को आदमी नहीं समझता है, उन लोगों का विचारधारा है। वही लोग पानी नहीं पीने देता, वही लोग मंदिर में घुसने नहीं देगा किसी को। आप देखा मोदी जी के समय में जो दलित थे हमारे राष्ट्रपति, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और अगर घुस गए तो 5 टैंकर गंगा का जल मंगा करके पूरे मंदिर को धुलवाया गया। ये किसका विचारधारा है? किसी बैकवर्ड का विचारधारा नहीं है, ये सामंती लोगों का विचारधारा और बीजेपी का विचारधारा है। झारखंड में कांग्रेस के पूर्व सांसद के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सामंतवाद खत्म हुए 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। जिस धर्म में वे गए हैं वहां पर पसमानदा मुसलमानों की स्थिति किसी से छिपा नहीं है। उनके विधायक पुत्र इरफान अंसारी खुद को अक्सर हनुमान भक्त भी बताया करते हैं। इसलिए अब फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी को अपने मूल धर्म में वापसी कर लेना चाहिए। देखिए अभी आदरणीय फुरकान अंसारी जी पूर्व सांसद का बयान आया कि कन्वर्जन से पहले वो लोग यदुवंशी थे, लेकिन उस समय सामंतों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि कई पीढ़ियां पहले उनके पूर्वजों ने यदुवंशी से खुद को अंसारी बना लिया। भाई हम तो फुरकान अंसारी साहब से कहना चाहेंगे कि जो सामंतवाद है उसकी समाप्ति के 7 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं। अब देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू है और अब वो जिस धर्म में गए हैं वहाँ पसमानदा मुसलमानों की क्या स्थिति है, किस तरीके से मुसलमानों के अभिजात वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों की दुर्गति कर रखी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हम तो आदरणीय फुरकान अंसारी साहब और उनके विधायक पुत्र माननीय इरफान अंसारी साहब, जो कि अक्सर खुद को हनुमान का भक्त बताया करते हैं, दोनों को कहेंगे कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप दोनों की घर वापसी का समय आ गया है और हम तो आपसे यही आग्रह करते हैं कि पुनः अपने धर्म को वापस लौटाएं। वहीं फुरकान अंसारी के बयान के बाद जहां झारखंड में यादव समाज आक्रोशित है, अपना विरोध दर्ज करवाते हुए इसकी निंदा की है और कहा कि यादव क्षत्रिय है, वो अपना धर्म परिवर्तन करने वाली कौम नहीं है। देश रक्षा में सदैव ही वीर योद्धा के रूप में यादव समाज अग्रणी भूमिका में रहा है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पूर्वज यादव थे तो वे घर वापसी कर सकते हैं। यादव समाज उनकी बेटियों को स्वीकारने के लिए तैयार है, पर किसी राजनीति फायदे के लिए यादवों को रिझाने के लिए इस तरह का बयान ना दे। देखिए फुरकान अंसारी जी माननीय सांसद रहे हुए हैं और यादवों की कृपा पे सांसद रहे थे। उनको ये बात पता था कि यादवों की कृपा पे बने हुए हैं, इसलिए वो यादव जाति को टारगेट करके और वो अपने आप को प्रूफ किए कि वो लालची इंसान है। आज अगर यादव से उनको फ़ायदा होने को है तो वो मुसलमान छोड़कर हिंदू बनने को तैयार हैं
और यादव जाति का बता रहे हैं। कल के डेट में अगर उनको पता चलेगा कि क्रिश्चियन बनने से फ़ायदा है तो वो क्रिश्चियन भी बन सकते हैं। लेकिन हमें जो आपत्ति है वो इस बात की आपत्ति है कि यादव समाज काफ़ी पवित्र समाज है और अपने धर्म के लिए और देश के लिए हमेशा लड़ता आया है। फुरकान अंसारी जी का बयान से पता चलता है कि वो लालची इंसान है और यादव लालची नहीं हो सकता है। सांसद बनना तो छोड़िए, मुगलों के खिलाफ यादवों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए और हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए हिंदू धर्म में बना रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और गीता जो है, गीता को इस देश में सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में माना गया है। तो गीता को, जिसके लिए पूरा जीवन शैली को गीता दर्शाता है, उस जाति का नाम लेकर आप हीरो बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप हीरो कभी नहीं बन सकते हैं। आप पहले से लालची थे, आज भी लालची हैं। और अगर हम बोले कि आप दोगले थे तो भी कोई गलती नहीं है। दोगला शब्द ऐसे लोगों के लिए ही यूज किया जाता है। यादव समाज को घोर आपत्ति है इनके बयान से और यादव इनको दिखाएगा कि अगर आपको हम अपने रहमो कर्म पर जब हीरो बना सकते हैं तो आपको ज़मीन के अंदर बिगाड़ सकते हैं। और ऐसे लालची इंसान के लिए लोकतंत्र में भी कोई जगह नहीं होना चाहिए। बहरहाल फुरकान अंसारी के बयान से राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि जल्द लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में इस बयान को पॉलिटिकल स्टंट के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे इनसाइडर लाइव और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।